अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा सोलर इन्वर्टर लेके आया हूं जो मेड बाय वोल्ट्रॉनिक है और क्वालिटी में बहुत ही अच्छा है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टाइगर कंपनी के T8000 वाले सोलर इन्वर्टर की। इस सोलर इन्वर्टर की खास बात यह है कि इसकी सोलर कैपेसिटी 8000 वाट है। 6 किलोवाट की आउटपुट आप लोगों को ये देने की सलाहियत रखता है। अगर आपने चलाने हो 2 1.5 टन के डीसी इन्वर्टर, एसी, एक वाटर पंप, लाइटें, पंखे, फ्रिज, मोटर, सारा कुछ आप इसके ऊपर आसानी से चला सकते हैं। बहुत ही कमाल का इन्वर्टर है, लोड को बड़े बेहतरीन तरीके से आपके मैनेज करता है। इसके अलावा कंपनी आप लोगों को दे रही है 7 साल की वारंटी। तमाम बड़े शहरों के अंदर टाइगर कंपनी ने अभी अपने सर्विस सेंटर भी बना लिए हैं और इसके अलावा टाइगर कंपनी आपको ये भी सहूलत फराहम कर रही है कि जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं वहां पर अगर आप इस इन्वर्टर को अपने घर में इंस्टॉल करते हैं, सेटिंग का कोई मसला आ जाता है तो आप कंपनी के नुमाइंदे को कॉल करके उसे अपने घर पे बुलाकर अपने इन्वर्टर की सेटिंग वगैरह चेंज करवा सकते हैं, सेटिंग ठीक करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई की ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलती है। गोल्ड डिस्प्ले स्क्रीन आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी खूबसूरती आपको प्रोवाइड करती है। बड़े साइज़ की स्क्रीन है। साइडों के ऊपर आप लोगों को डस्ट फिल्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बिल्ट इन कम्युनिकेशन की पोर्ट इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसकी मदद से आप कोई भी लिथियम बैटरी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये बैटरी के साथ भी चलता है और बगैर बैटरी के भी चलता है। इसके अंदर वो सारे फीचर मौजूद हैं जो कि एक अच्छे इन्वर्टर के अंदर होने भी चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूं कि इस इन्वर्टर के ऊपर कितना लोड चला सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को खोल कर दिखाएंगे कि इसके बोर्ड की बनावट कैसी है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने इन्वर्टर को अपनी टेस्टिंग लैब के अंदर जनाब माउंट कर दिया है। यहाँ पर बारी आ जाती है इसके ऊपर लोड डालकर ये चेक करने की कि आया ये इन्वर्टर कितना लोड उठाने की सलाहियत रखता है। मैंने इसके साथ एक ये वाली लिथियम बैटरी अटैच की है जो कि 48 वोल्ट की है। वॉपडा इसको मैंने नहीं दी क्योंकि हमने इसको सोलर और बैटरी के ऊपर टेस्ट करना है कि आया ये कितनी पावर बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इस वक्त 1446 वाट हमारे सोलर से आ रहे हैं। जिंको एंटर 525 वाट की 6 सोलर प्लेटें हमारी शॉप के ऊपर लगी हुई हैं। अभी जनाब लोड की बात कर ली जाए तो हमारी शॉप का एक लोड इसके ऊपर चल रहा है जिसमें लाइटें, ये 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी इसके ऊपर चल रहा है। 26 के ऊपर हमने हीटिंग मोड के ऊपर चलाया हुआ है। बाहर ये जो वाटर पंप है हम पहले इसको टर्न ऑन करेंगे, फिर यहाँ पर ये जो हमारे पास 1000 वाट का कंप्रेसर है इसको टर्न ऑन करेंगे और एक छोटी सी हीट गन यहाँ पर पड़ी हुई है। इन सबको ऑन करने के बाद यहाँ पर ये जो हमारे पास इंडक्शन कुकर है इसको टर्न ऑन करके आपको चेक करवाते हैं कि लोड हमारा मैक्सिमम कितना ये उठा सकता है। ये जनाब बारी बारी लोड को इंक्रीज करना शुरू हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 किलोवाट का लोड इसके ऊपर चल रहा है। अभी मैं जनाब इस इंडक्शन कुकर को यहाँ पर बारबेक्यू के ऊपर रखकर फुल स्पीड के ऊपर कर देता हूँ या फंक्शन से इसको 3500 के ऊपर कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके फैन की स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो चुकी है। तकरीबन 5 किलोवाट का लोड इस वक्त यहाँ पर हमारा चल रहा है जो कि बिल्कुल स्मूथली है। फैन की स्पीड आपको तेज होती हुई दिखाई दे रही है जबकि यहाँ पर आप इंडक्शन कुकर देख लें बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। चलें जी कंप्रेसर टर्न ऑन करें। ये जनाब हमने कंप्रेसर टर्न ऑन कर दिया। कंप्रेसर को टर्न ऑन करने से यहाँ पर देखते हैं कि लोड में कितना फ़र्क आया है। 5.6 किलोवाट का लोड इस वक्त हमारे इस इन्वर्टर पे चल रहा है। अभी ये जो लास्ट में हीटर रह गया, हीटर को भी टर्न ऑन करते हैं। हीटर टर्न ऑन करते हैं जनाब। हीटर को भी हमने टर्न ऑन कर दिया। तो जनाब अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 5800 VA का लोड इस वक्त तकरीबन इसके ऊपर चल रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इन्वर्टर ने आउटपुट देना हमें बंद कर दिया। उसकी वजह यह है कि हमारी बैटरी जो है वो एरर मोड के ऊपर चली गई है क्योंकि हमने इसके काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर से इसे डिस्चार्ज कर रहे थे। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने 5800 वाट तक का लोड इसने आसानी से उठाया है। जैसे ही लोड इंक्रीज़ किया 6 किलोवाट पे गया, साथ ही इन्वर्टर बंद हो गया। हमें आउटपुट देनी इसने डिस्कनेक्ट कर दी। अभी दोस्तों बात करते हैं इस इन्वर्टर की ओवरऑल लुक की और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टाइगर कंपनी का लोगो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। T8000 गोल्ड सीरीज वोल्ट्रॉनिक वाली बिल्ट इन वाईफाई की सपोर्ट आपको देखने को मिलती है। आप किसी भी पीसी से, मोबाइल ऐप से या टैबलेट से इसको ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। बड़े साइज की स्क्रीन देखने को मिलती है जिसकी साइडों के ऊपर RGB लाइट आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं निचली साइड की तो जनाब यहाँ पर आप लोगों को BMS की पोर्ट देखने को मिलती है और कम्युनिकेशन की ऑप्शन देखने को मिलती है। जनरेटर को मैनुअली ऑन करने के लिए यहाँ पर आपको रिले के पॉइंट देखने को मिलते हैं। USB का ऑप्शन है। जनाब निचली साइड की बात करूँ तो ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है। बैटरी आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, चाहे तो बैटरी अटैच कर लें, चाहे तो बगैर बैटरी के भी चला लें, दोनों से ये काम करता है। पैरेलल की पोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। एक से ज्यादा इन्वर्टर को आप लोग पैरेलल भी कर सकते हैं। AC इनपुट, AC आउटपुट की ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन ब्रेकर देखने को मिलता है।
अगर बात कर ली जाए साइडों की, तो साइडों के ऊपर आप लोगों को डस्ट फिल्टर देखने को मिलेंगे जो कि मैंने अभी अभी रिमूव किए हैं। अभी मैं इस इन्वर्टर के निचले कवर को जरा हटाकर आप लोगों को चेक करवा देता हूँ कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है। जैसे ही आप इन्वर्टर को ओपन करेंगे तो ये जनाब इसका वाईफाई वाला सिस्टम आ गया। वाईफाई को मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट किया। यहाँ पर 2 एग्जॉस्ट फैन आपको बड़े साइज के नजर आएंगे जो कि ब्लोअर वाले एग्जॉस्ट फैन है। ये पैरेलल की ऑप्शन है, यहाँ पर बैटरी लगेगी। यहाँ पर जनाब आपकी डुअल आउटपुट की ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी। नीचे इनपुट है, यहाँ पर आप लोगों ने सोलर पैनल अटैच करने हैं। इन्वर्टर के स्क्रूज को मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। मैं बड़ी एहतियात के साथ इसके फ्रंट कवर को जरा हटा लेता हूँ। लीजिए जनाब, ये है जी हमारा सोलर इन्वर्टर। इसका इंटरनल बोर्ड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं जरा इस पेपर को हटा लूँ ताकि आपको समझाने में जरा मुझे आसानी हो। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वर्टर के फ्रंट कवर को मैंने हटाया है। इसके कवर को हटाने के बाद मुझे यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर काफी अच्छा और खूबसूरत डिजाइन हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखें कि मेन बोर्ड यहाँ पर नीचे नजर आएगा आपको, जिसके ऊपर अच्छे साइज की कॉइलें लगाई गई हैं। ये कॉइल एमपीपीटी साइड को कवर करती है। ये वाली जो कॉइल है ये मेन बोर्ड के आउटपुट साइड को कवर करती है। इसके अलावा हीट सिंक काफी अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है। आईजीबीटी की बात करूं तो 75 एंड 65 आईजीबीटी इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए यहाँ पर फिल्टर भी देखने को मुझे मिल रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी एक अच्छी चीज नजर आ रही है कि इसका एमपीपीटी सेक्शन टोटली अलग कर दिया गया है। यानी कि पीवी सेक्शन इसका ये वाला है, कॉइल इसकी ये है, निचला पावर वाला बोर्ड निचली साइड पे है। आउटपुट साइड का हीट सिंक काफी अच्छा है, बड़ा है। इनपुट साइड के ऊपर 3 हीट सिंक लगाए गए हैं डिफरेंट टाइप की। इसके ऊपर मॉसफेट लगाई गई है, उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा है, जिसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टर अच्छा चलने वाला है। अगर कस्टमर की तरफ से ज्यादा ना की जाए तो ये इन्वर्टर लॉन्ग लाइफ चलने वाला है। बकिया कॉइलें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये अगर मैं बोर्ड उतारूं यहाँ से तो मुझे काफी टाइम इसमें लग जाएगा। अगर नीचे अंदर वाली साइड पे आप देखें तो यहाँ पर बड़े साइज के 2 कैपेसिटर आपको देखने को मिलते हैं। अंदर साइड पे कॉइलें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा और भी मजीद हीट सिंक मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छी एक चीज है, जो इस चीज की जमानत है कि ये इन्वर्टर अच्छा चलने वाला है। ये वाला बोर्ड जो है मोस्टली 8 किलोवाट 10 किलोवाट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, मगर टाइगर कंपनी ने इसे 6 किलोवाट के अंदर इस्तेमाल किया है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है। और ब्लोअर वाले फैन, आजकल आपको पता है पाकिस्तान का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो ये ब्लोअर वाले फैन जरूर होने चाहिए, मगर यही फैन इन्वर्टर को ओवर हीट होने से बचाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो इस साइड पे फिल्टर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कॉइलें हैं, कुछ रिलेज हैं, कंट्रोल कार्ड है। और अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले यूनिट की तो ये जनाब वोल्ट्रॉनिक डिस्प्ले आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा BMS कम्युनिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके ऊपर अच्छी खासी कन्फर्मल कोटिंग की गई है। ये वाला जो बोर्ड है यही आपके वाईफाई और BMS को कम्युनिकेट करवाता है, ड्राइव करवाता है, बोर्ड के साथ लिंक करवाता है। ओवरऑल काफी अच्छी मुझे इसकी फिनिशिंग भी लग रही है और ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छी देखने को मिल रही है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने आपको डिटेल के साथ बताया कि ये इन्वर्टर कितना लोड उठाने की सलाहियत रखता है। अभी यकीनन आप लोग यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि इस इन्वर्टर की कीमत क्या है और ये आप लोगों को मिलेगा कहाँ से। डिस्प्ले के ऊपर जो आपको नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट करके आप इस इन्वर्टर की लेटेस्ट प्राइस भी मालूम कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी कीमत भी लेटेस्ट डाल दूंगा। इस वक्त जो इसकी कीमत चल रही है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। चूँकि पाकिस्तान के अंदर सोलर इन्वर्टर्स की प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती रहती है, जिसकी वजह से अक्सर क्लाइंट यही कहता है कि भाई आपने वीडियो में कीमत कुछ और बताई है, यहाँ पे कीमत कुछ और नज़र आ रही है। इसलिए हमने ये स्टेप लिया है कि आप डिस्प्ले के ऊपर दिए गए नंबर पर रब्ता करके भी इसको मंगवा सकते हैं और वहाँ से लेटेस्ट प्राइस भी मालूम कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।